In this lecture, we will see what is initial value problem. But first of all, we will do last lecture problems. The first question was log dy by dx equals to 3x plus 4y. सो इसके लिए क्या कहा था मैंने, एक्सपोनेंशियल ले लेंगे बोथ साइड. तो हमने एक्सपोनेंशियल ले ली बोथ साइड, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर 3x ई की पावर 4y. अब e की पावर 4y को हम इधर राइट में ले जाएंगे और e की पावर 3x के साथ dx मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस का 4y डी वाई इक्वल टू ई की पावर 3x dx. इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी c डैश. अब 3 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट में और 4 इधर, या -4 कह लो, इधर राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 4e की पावर 3x. सो 4e की पावर 3x, 3e की पावर माइनस का 4y इक्वल टू c. c क्या है, जैसे ही हम 4 और 3 ऐसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे जो है 12c डैश बनेगा. उस 12c डैश को हमने कोई कांस्टेंट c से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास ये बन के आ जाएगा आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर. इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम कुछ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, से t सब्सटीट्यूट कर देते हैं. जब हम इसको t सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म है, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. जब विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4dx प्लस डी वाई इक्वल्स टू डी टी. या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, 4 विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो 4 प्लस यहाँ से ये क्या बन के आ जाएगा, 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स. तो वहाँ से ये अल्टीमेटली यही बनेगा 4dx प्लस डी वाई इक्वल्स टू डी टी. ठीक है. और इसको हमने ये लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स माइनस 4. तो हमें अल्टीमेटली डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करना था. इसको तो हमने टी लिख दिया, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स भी हमें टी की फॉर्म में चाहिए, तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे और सोल्यूशन निकाल पाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो यहाँ से क्या हुआ, जब हमने ये कर दिया तो हम जो इक्वेशन 1 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर डी टी बाई डी एक्स माइनस 4 लिख देंगे और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर डी टी बाई डी एक्स माइनस 4 लिख देंगे और इसकी जगह पर टी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू टी स्क्वायर. अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं. कैसे, डी टी बाई डी एक्स है, ठीक है, इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया हमने, और टी स्क्वायर प्लस 4 जो कि जस्ट फंक्शन ऑफ टी है तो उसको हम डी टी के नीचे ले आएंगे और ये इक्वल टू डी एक्स रह जाएगा. अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर देंगे. अब ये डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 4 है, इसका इंटीग्रेशन क्या है, ये लाइक उसी तरह से डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई ए टेन इनवर्स टी बाई ए, ऐसे होता है. ठीक है. अब a जो है वो a का स्क्वायर होता था, तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो यहाँ पे जो 2 है वो हमारा a है, तो यहाँ पे a जो है वो 2 है, तो a 2 है, तो 1 बाई ए टेन इनवर्स t बाई a होता है. सो ये 1 बाई 2 टेन इनवर्स t बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू, इसके लिए x आ जाएगा और कांस्टेंट ऐड कर देंगे इंटीग्रेशन करने के बाद. ठीक है. अब t को रिप्लेस कर देंगे, t क्या था 4x प्लस वाई प्लस 1, उससे रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया. लास्ट एग्जाम्पल क्या था, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई. सेपरेबल तो दिख नहीं रही है ये इक्वेशन और इसके एग्जैक्ट होने का भी कोई चांस नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन लीनियर है. एक्स में कैसे लीनियर है, हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक्स में लीनियर है ना कि वाई में लीनियर है. वाई में जब इक्वेशन लीनियर होती है तब हम डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म होती है, तब हमारे पास होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पर पी और क्यू दोनों फंक्शन ऑफ एक्स ही होते हैं. ठीक है. अब ये इक्वेशन एक्स में लीनियर है, एक्स में लीनियर यानी इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम, क्या किया है यहाँ पे डी एक्स है, डी वाई भी नीचे ले आएंगे इधर. ठीक है. टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स तो हमने यहीं रख लिया और 1 प्लस वाई स्क्वायर भी इधर ही है. ठीक है. अब इस 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो जब हम 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया है, डी एक्स बाई डी वाई रह जाएगा प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा और इक्वल टू टेन इनवर्स वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर. इस एक्स को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट में, तब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है. अब ये जब हमारे पास लीनियर वाई में होती थी इक्वेशन तो हमारे पास फॉर्म क्या होती थी, तब हमारे पास फॉर्म होती थी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इस तरह की फॉर्म होती थी.
अब हमारे पास इक्वेशन x में लीनियर है तो इसका उल्टा होगा, यहाँ पे dx अपॉन dy है, प्लस है पी वाई होता था, अब यहाँ पे पी एक्स होगा, पी इंटू एक्स होगा, तो x तो यही हो जाएगा, x तो यही हो जाएगा, वेट x तो हमारे पास यही है, ठीक है। जो p है वो हमारा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे जो p है वो फंक्शन ऑफ y होगा फिर, और q पूरा ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, जो कि अगेन फंक्शन ऑफ y ही है। p और q दोनों यहाँ पे फंक्शन ऑफ y है जब इक्वेशन लीनियर है x में। सो हमें क्या पता चला, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका निकालते हैं, इंटीग्रेट करते हैं किसको, e की पावर में आता है इंटीग्रल p, ठीक है। जब लीनियर x में होती थी dy बाई dx होता था, p dx आता था। अब dx अपॉन dy है तो p dy आएगा, और p जो है वो यहाँ पे है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज लाइक 1/वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और जिसका होता था tan इनवर्स ए, सॉरी 1/a tan इनवर्स y बाई ए, ये होता था। अब a तो यहाँ पे 1 है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये जस्ट tan इनवर्स y आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया e की पावर tan इनवर्स y। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया है तो हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता था उससे मल्टीप्लाई करते थे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। अब डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x है जो कि y पे डिपेंड कर रहा है, सो x इंटू ई की इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि e की पावर tan इनवर्स y है, इक्वल्स टू इंटीग्रल होता है किसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई विथ q। अब q यहाँ पे tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर tan इनवर्स y है, तो ये हो जाएगा dy प्लस सी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पे हम लेट कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन को, तो देखते हैं कोई सब्सटीट्यूशन करके। तो अगर मैं tan इनवर्स y को t सब्सटीट्यूट कर दूँ तो क्या होगा, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dt हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, e की पावर t बन जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स y को हमने t लिखा है तो e की पावर t बन जाएगा। tan इनवर्स y की जगह पर t आ जाएगा, tan इनवर्स y की जगह पर t आ जाएगा, ठीक है। और dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर जो है उसकी जगह dt लिख देंगे, ठीक है। dt लिख देंगे जो कि यहाँ पे मिस हो गया है, यू कैन राइट dt हियर, तो यहाँ पे dt लिख देंगे प्लस सी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ जाएगा टी ई टी माइनस ई टी प्लस सी। अब यहाँ पर टी को रिप्लेस कर देंगे, जब ई की पावर टी कॉमन है तो ई की पावर टी को हमने इधर लिख दिया, ई की पावर tan इनवर्स वाई, टी को हमने tan इनवर्स वाई लिखा था, इस टी की जगह tan इनवर्स वाई आ जाएगा -1 प्लस सी, तो ये आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल्स टू, अब क्या करा है, x इक्वल्स टू tan इनवर्स y को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो c के साथ e की पावर माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा, ये e की पावर tan इनवर्स y इस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट tan इनवर्स y -1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका सोल्यूशन, ओके। सो नाउ व्हाट इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, एक इनिशियल कंडीशन दी जाती है जिसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और एक इनिशियल कंडीशन दी जाती है। अब इनिशियल कंडीशन जो होती है उसमें हम वैल्यूज़ डालते हैं तो हमारे पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आता है। सो डेफिनेशन क्या है, एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, इज एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर एन इनिशियल कंडीशन इज गिवन। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एक डिफरेंशियल इक्वेशन और एक इनिशियल कंडीशन होती है। अब विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन क्या होगा, वी कैन फाइंड अ यूनिक सोल्यूशन। अब हमने जैसे कि ये क्वेश्चन किया था तो इनिशियल कंडीशन डालेंगे हम तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है फ्रॉम जनरल सोल्यूशन।
जैसे कि ये क्वेश्चन हमने कर रखा है, ठीक है, इसमें यहाँ पर हमारे पास सी आर्बिट्ररी है। अब कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन बी है, कोई सी की वैल्यू 1 लेगा, कोई सी की वैल्यू 2 लेगा, कोई सी की वैल्यू -1 लेगा, सो कोई -3 ले सकता है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। ये एक जनरल सोल्यूशन है जिसमें सी की आर्बिट्ररी वैल्यू है। अब इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, हम इनिशियल कंडीशन डाल देंगे, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कोई एक्स की कोई वैल्यू होगी और वाई की कोई वैल्यू होगी। जब वो वैल्यूज़ हम डालेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जब सी की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आएगी तो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन ही आएगा। तो वो सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होगा जिसमें सी को हम ऐसे नहीं, कोई पर्सन कोई दूसरी वैल्यू देगा, कोई दूसरी वैल्यू देगा, सबके लिए एक सिंगल वैल्यू सी की निकल के आएगी। तो वो एक यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये क्या है, अब सो विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन क्या होगा, वी कैन फाइंड अ यूनिक सोल्यूशन। तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है जनरल सोल्यूशन से। इट इज़ ऑफन कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन, जिसे हम पर्टिकुलर सोल्यूशन भी कह देते हैं, क्योंकि हमने सी को एक वैल्यू दे दी, सॉरी सी को नहीं, एक इनिशियल कंडीशन के कारण हमारे पास सी की एक यूनिक वैल्यू आ जाती है। सी की हर पर्सन के लिए सी की एक यूनिक वैल्यू ही आएगी। अब वो वैल्यू यूनिक आएगी तो जो सोल्यूशन है वो भी एक ही आएगा, तो दैट इज़ पर्टिकुलर सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन। ओके, अब एग्जाम्पल जैसे कि ये हो गया, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिस वन, y प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, वाई ऑफ 1 इक्वल टू 0 है। यानी y जो है वो यहाँ पे क्या होता है, y इज फंक्शन ऑफ x डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी ओके, y क्या है, y हमारा फंक्शन ऑफ x है, y ऑफ x टाइप का है। सो जब मैं y ऑफ 1 इक्वल टू 0 लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू मैं 0 डालूंगी हमारे जनरल सोल्यूशन में, तो हमारे पास c की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन किस टाइप के, क्या ये सेपरेबल टाइप के। क्लियरली ये सेपरेट तो नहीं हो पाएंगे एक्स एक्स के साथ और वाई वाई के साथ, तो वो तो सेपरेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट होने का भी कोई चांस नहीं लग रहा है, बाकी हम चेक कर सकते हैं कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं, ठीक है। मान लो अगर एग्जैक्ट नहीं होती है, अगर एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट में क्या होगा, ये हमारा m रहेगा, ये माइनस एक्स जो है वो n बनेगा, ठीक है। डेल एम अपॉन डेल वाई करेंगे, डेल एन अपॉन डेल एक्स देखेंगे हम, अगर वो इक्वल आ गए तो इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, अगर नहीं आए तो एग्जैक्ट नहीं होगी। अगर एग्जैक्ट नहीं भी हुई तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स करके देखेंगे, ठीक है। मान लो वो भी करके देखा हमने, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स कुछ ऐसा सा आ जाए कि हम इंटीग्रेट ना कर पाएँ, क्या पता वो दोनों का फंक्शन आ जाए एक्स और वाई का, तब तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम और कोई मेथड भी देख सकते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिग्री 1 है, हर टर्म में डिग्री 1 है। अब यहाँ पे y की डिग्री 1 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और अंडर द रूट लग गया है, तो यहाँ पे भी डिग्री 1 ही है और माइनस एक्स है, इसकी भी डिग्री 1 है। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने इसको कैसे लिख दिया, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वहाँ से हम करने की कोशिश करेंगे। तो हमने इसको लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। और जिसको हम एक्स को दोनों के नीचे अलग अलग ले लेंगे तो हमारे पास ये बन के आ जाएगा वाई बाई एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हमारे पास ये y बाई एक्स बन जाता है तो हम क्या करते हैं, y बाई एक्स को v सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है। y बाई एक्स जब v हो जाएगा तो दैट इज़ y इक्वल्स टू वी एक्स लिख सकते हैं हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ठीक है। जब x का करेंगे v आएगा और v का करेंगे तो x डी वी बाई डी एक्स आएगा। तो हमारे पास क्या मिल गया हमें, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 है जो कि ये बन गई है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई
एक्स स्क्वायर, ये बन गई है। ठीक है, इसमें हम वैल्यूज़ डाल देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर हम ये टर्म डाल देंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और y बाई एक्स की जगह पर हम v डालेंगे। तो हमारे पास क्या बन के आएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, और क्या था हमारे पास, y बाई एक्स है, सो y बाई एक्स की जगह पर ये v बन जाएगा। y बाई एक्स है, y बाई एक्स की जगह पर v बन जाएगा। अब x के इसके नीचे लेंगे तो हमारे पास तो 1 मिलेगा, प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर रहेगा, जिसकी जगह हम v स्क्वायर लिख देंगे। तो हमारे पास ये v और x की टर्म में आ जाएगा हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, y यहाँ से हट जाएगा। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब v से v कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर। ठीक है, अब डी वी डिवाइड बाई वन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी के नीचे ले देंगे, डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स। अब अंडर द रूट वी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग वी प्लस अंडर द रूट वी स्क्वायर प्लस 1 होता है, और यहाँ पे लॉग है तो मॉड लगेगा, इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स प्लस लॉग मॉड सी। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसा भी ऐड कर सकते थे, लेकिन जिससे हमारा आंसर सिंप्लीफाई हो, कांस्टेंट उस हिसाब से ऐड करते हैं हम लोग। तो हमने लॉग मोड सी ऐड किया है। ठीक है, अब ये सी एक्स एक साथ लॉग सी एक्स लिख सकते हैं हम इस टर्म को, तो इसको हम लॉग सी एक्स लिख देंगे इस टर्म को, और यहाँ पे ये रहेगा ही रहेगा लॉग वी प्लस रूट वी स्क्वायर प्लस 1, तो लॉग लॉग कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, v प्लस रूट वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी एक्स बच जाएगा। ठीक है, अब v को रिप्लेस कर देंगे हम, v क्या लिखा था हमने, y बाई एक्स, तो v को हमने y बाई एक्स लिख दिया, प्लस अंडर द रूट y बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल प्लस 1 इक्वल टू सी एक्स हो गया। क्या करेंगे, इस x को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही हम x मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड सी एक्स स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, और y प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जनरल सोल्यूशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हमें जनरल सोल्यूशन मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन ये है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जहाँ पे हमें इनिशियल कंडीशन दे रखी है। अब इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 1 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू जब 1 है और y इक्वल टू 0 है, तो y को मैं 0 डालूंगी, x को मैं 1 डालूंगी, तो हमारे पास ये बन के आएगा, और यहाँ से हमारे पास सिर्फ c रह जाएगा, तो c की वैल्यू निकल के आएगी c इक्वल्स टू 1। अब c की वैल्यू मुझे 1 मिल गई है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या बन जाएगा हमारा, y प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें हम वैल्यू डाल देंगे c की वैल्यू इसमें 1 डाल देंगे, तो हमारे पास ये सोल्यूशन निकल जाएगा। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन था। इससे हमारे पास जब हमने इनिशियल कंडीशंस डाल दी तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। जब कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिल गई तो हमारे पास निकल के आया है पर्टिकुलर सोल्यूशन, विच इज़ y प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। थैंक यू। And if you find my video useful, please like and share video and subscribe my channel.